पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की क़िस्त जारी कर दी है। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दी गई है। $1 अरब तौसीफ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए हैं। IMF ने $20 करोड़ क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। जी हाँ, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद ने। जी शकील, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली तौर पर ये कंफर्म कर दिया है कि IMF से $1.2 अरब मौसूल हो गए हैं। 2 प्रोग्राम है मुख्तलिफ, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और दूसरा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है, जिसको RSF कहते हैं। $1.2 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं और ये रकम 12 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे रिजर्व जो है ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि IMF का कहना है कि मजीद इस्लाहात करना होगी। अगर पाकिस्तान ने प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखना है तो उसके लिए इजाफी इक़दाम करना पड़ेंगे। अगले माली साल का बजट भी हुकूमत पाकिस्तान IMF की शराइत के मुताबिक मुशावरत के साथ तैयार करेगी। इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है और तीसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजे के लिए मजीद टैक्स पॉलिसी इक़दाम तैयार किए जाएंगे। हुकूमत की कोई नई एमनेस्टी स्कीम या टैक्स छूट लाने का कोई इरादा नहीं है और IMF ने कहा है कि आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, अपने अखराजात कंट्रोल करें। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए टैक्स इक़दाम भी हो सकते हैं। रकम पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी है, लेकिन अब नेक्स्ट जो रिव्यू होगा मार्च में, उसके लिए पाकिस्तान और IMF जो है वो तैयारी कर रहे हैं और हफ्ते में 2 दिन डाटा का तबादला होता है। एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसमें कम्युनिकेशन की जाती है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि PTI पर पाबंदी का जवाब पैदा हो रहा है। जब भी फैसला होगा सियासी नहीं कानूनी जवाब पर होगा। देखते हैं ये फैसला कब होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा पंजाब असम्बली ने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करके दुरुस्त किया। माहौल और जवाब तो पैदा हो रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि इसका माहौल और जवाब नहीं है। जब भी कोई फैसला होगा इस हवाले से उसका कानूनी जवाब होगा। ये सियासी फैसला नहीं हो सकता, इसका हमेशा कानूनी जवाब होगा। कानून में इन्होंने बहुत सारे रीजन प्रोवाइड किए हैं, लेट्स सी कब ये होता है। मगर हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल जो पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया वो बिल्कुल ठीक किया। एक और अहम मामला, एक और बड़ा फैसला, आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी अदालत का बड़ा फैसला लंदन हाईकोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। लंदन हाईकोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। लंदन हाईकोर्ट ने फैसले में आदिल राजा के इल्जामात को मुकम्मल झूठ और बहतान करार दिया। आदिल राजा को £50,000 हर्जाना भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दिया गया है। तमाम अदायगियां 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतल्लिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद शख्सियत कुशी और हकीकत से ताल्लुक नहीं था। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर लगाने के पाबंद हैं। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। तो आपको बताएं, यह अहम खबर है। आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी अदालत का बड़ा फैसला लंदन हाई कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करता रहेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करता रहेगा। दुनिया जान ले, दहशतगर्दी भारत का वतीरा है। पाकिस्तान दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया कि इस्लाम में जहाद का हुक्म रियासत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, इत्तेहाद, मेहनत और इल्म से हासिल होती है।
दहशत गर्दी भारत का वतीरा, पाकिस्तान दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारता है। सिपह सालार का इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, दो टोक वाज़ेह कर दिया कि मार्का हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज हरमैन का शर्फ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इस्लामी रियासत में जिहाद का हुक्म रियासत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्द ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, इत्तेहाद, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। सिपह सालार ने जोर दिया कि उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वसअत पैदा करें। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी हमारी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। दाइश, खुरासान, अलकायदा, टीटीपी, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद तंजीमें महफूज पनाहगाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा तालिबान में मौजूद बाज़ अनासिर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। रवा साल दहशतगर्द हमलों में 1200 अफराद शहीद हुए। तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करना होगी, वरना अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात उठाएंगे। जंग खत्म हो चुकी, अफगान बाशिंदे वापस अपने वतन जाएं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रावलपिंडी में नाफिज दफ़ा 144 में 17 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार है। मौजूदा हालात के पेश नज़र दफ़ा 144 में 7 दिन की तौसीह की गई। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने पहले 10 दिसंबर तक दफ़ा 144 लगाई थी। अभी आपको खबर दें कि चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन स्कूल टीचर्स कत्ल हो गई हैं। लाशों को पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों टीचर्स स्कूल जा रही थीं। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा इजाज खालिद से। जी इजाज, वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अल सुबह जो 2 खवातीन थी वो स्कूल टीचर थी, यहाँ चारसदा में वो स्कूल जा रही थी। रास्ते में जो तानाप्रांग की हुदूद है वहाँ पर उस पर फायरिंग की गई है नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से, और उसमें एक जो खातून थी वो मौका पर जा भाग थी। दूसरी जो स्कूल टीचर थी वो जख्मी हालत में पेशावर मुंतकिल की जा रही थी, जिसके बाद पेशावर में वो रास्ते में दम तोड़ गई। यही यहाँ ये भी बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि खवातीन जो है वो स्कूल टीचर थी। दोनों का ताल्लुक चारसदा के इलाका बाबरा से था और मसला जो है वो एनात जो है वो बहुत शुक्रिया इजाज आपका। आगे बढ़ता हम बताते हैं कराची के इलाके लाइन्स एरिया जैकअप लाइन में एक घर में सिलेंडर धमाका, बच्चों खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। प्रेस के हुकाम के मुताबिक धमाके में 3 बच्चियां, 2 बच्चे और एक खातून झुलस कर जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल के बर्न स्पॉट में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। हुकाम के मुताबिक धमाके की वजह जांच के बाद मालूम की जाएगी।